हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? ये सब मैं आज आप लोग को एक टॉपिक, बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि टॉपिक है कैंसर। कैंसर से हम कैसे बचाव कर सकते हैं, क्या क्या चीजें अगर हम अपने लाइफ स्टाइल में चेंजिंग लाएंगे तो कैंसर से हम बच सकते हैं। इस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। और भी चीजें आपको बहुत सारी बताएंगे कि हमारे देश में, हमारी दुनिया में क्या चल रहा है कैंसर से रिलेटेड, ये भी चीजें हम बताएंगे। और हमें क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, इसके बारे में भी हम बताएंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए, जैसे कि टोबैको है टोबैको है, जो शराब पीते हैं उनके भी बारे में हम बताएंगे कि पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। मैं डॉक्टर एक्स महिमा वर्मा। फ्रेंड्स, आज हम लोग इसमें बताने जा रहे हैं कैंसर रिस्क फैक्टर के बारे में कि क्या क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं आगे। ये कैंसर के बारे में कुछ रिस्क फैक्टर्स है जो जिसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, जैसे टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल, एक्सेस बॉडी वेट, जेनेटिक, रेडिएशन, अनहेल्दी फूड, ये सारे फैक्टर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हम आगे देखते जाएंगे और उसके बारे में डिटेल जानते जाएंगे। तो आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और तो फ्रेंड्स, बेटर लाइफ स्टाइल कैन रिड्यूस द रिस्क फैक्टर ऑफ कैंसर। तो अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा रखते हैं तो हम लोग कैंसर से रिड्यूस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, देश में ही नहीं, हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग कैंसर से जूझ रहे हैं, कैंसर से परेशान है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि डेथ का दूसरा नाम है। हर एक साल, हर एनुअली हमारे इंडिया में कम से कम 11 लाख लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं, जिसमें कि हर साल 3,000 नए पेशेंट्स पता चलते हैं जिनको कैंसर हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये सब बहुत दुख की बात है कि कैंसर हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है, दुनिया में भी कैंसर बढ़ते जा रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग अपने बेटर लाइफ स्टाइल नहीं फॉलो कर रहे हैं, हम लोग अपना प्रॉपर टेस्ट नहीं करवाते हैं, प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, अनहेल्दी फूड्स खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, इस वजह से हो रहा है। तो फ्रेंड्स, हम लोग को एक बेटर लाइफ स्टाइल रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारा जो कैंसर, हम अगर बेटर लाइफ स्टाइल रखते हैं तो हम अपने कैंसर से 42% तक कैंसर मुक्त हो सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर हम अपना लाइफ स्टाइल अच्छा रखें, खान पान अच्छा रखें, तो हमें कैंसर होने वाला भी होगा तो 42% चांसेस है कि आपको कैंसर नहीं होगा। लेकिन अगर अनहेल्दी हम लाइफ स्टाइल रखेंगे तो बहुत रिस्क हो जाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। रेगुलर टबैको यूजेस, हमारी इंडिया में की ही बात कर ले तो हर ईयर्स देखा जाता है एक आंकड़े के हिसाब से कि 29 लाख एडल्ट्स जो कि खुद से ही टोबैको यूज करते हैं। टोबैको को हम लोग हिंदी में तंबाकू कहते हैं। तंबाकू के बहुत ही अलग अलग ग्रुप हैं, जैसे कि गुटखा कह लीजिए, सुपारी हो गया, चिलम है, हुक्का है, ये सारे अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं कि हमारे इंडिया में ही बात करें तो एनुअली देखें तो 7 लाख जो हमारे इंडिया में लोग हैं वो इस टोबैको के शिकार होते हैं, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि जो 6 लाख लोग हैं वो खुद ब खुद ही टोबैको यूज करते हैं। और वो अपने संगत में जो दूसरे लोग होते हैं तो उनको कह लीजिए सेकेंड हैंडेड स्मोकर, वो भी 1 से 2 लाख लोग हैं जो कि सेकेंड हैंडेड स्मोकर हैं। तो इतने लोग हैं ये टोबैको को यूज करने के लिए, हम बता नहीं सकते। और ये टोबैको इतना खतरनाक होता है हमारी बॉडी के लिए कि हम कह लीजिए ये लंग कैंसर का सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है कि अगर जो टोबैको यूज करते हैं उनको लंग कैंसर बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है। और फ्रेंड्स, अगर जो गुटखा खाते हैं तो गुटखा से फ्रेंड्स माउथ, इसोफेगस,
ये सारे और जॉ कैंसर, ये सारे कैंसर्स हो जाते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों पे रोक लगानी चाहिए। हम इंडिया की ही बात कर ले तो इंडिया में कम से कम जिनको कैंसर हो जाता है, अगर कैंसर हो गया है तो वो थेरेपी के लिए जाते हैं। थेरेपी में क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन होता है कि आप पहले उसे तो सर्जरी होता है, सर्जरी होने के बाद कीमो होता है, रेडियोथेरेपी होता है। तो फ्रेंड्स 90% तो चांसेस ना बचने का होता है, क्योंकि हमारी जो 30% लोग होते हैं उनका तो जितना कमाई होता है वो उसी में लग जाता है फ्रेंड्स। तो 30% या फिर 20% चांसेस होते हैं कि जिस बंदे को कैंसर हुआ है वो जी सकता है। तो आपके सारे पैसे भी लग गए और आपकी जिंदगी भी बर्बाद हो गई। तो फ्रेंड्स इसीलिए अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो प्लीज उसको छोड़ दीजिए, और अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हैं तो बहुत सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर होते हैं, आप वहां जाइए, खुद को एडमिट करवाइए और फिर आपको अपने लाइफ स्टाइल बेटर करिए। तो फ्रेंड्स अनहेल्दी फूड का जो हमारा खाना होता है उसका सीधा असर हमारी बॉडी पे होता है। फ्रेंड्स हमारी जो इंटेस्टाइन होती है वो 20 से 25 फीट लंबी होती है, और ये जो दिया होता है भगवान ने, जो ईश्वर ने जो भी हमें दिया है ये इंटेस्टाइन, तो इसमें जो हम लोग फाइबर वाले फूड खाते हैं, रेशेदार फूड जो होते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं और इतने लॉन्ग में वो काफ़ी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे रेडमीट वगैरह होते हैं, प्रोसेस्ड फूड होते हैं, वो जल्दी हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते हैं। और ये अगर हम ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं तो ये डायरेक्टली हमारी इम्यूनिटी को या फिर कह लीजिए हार्ट को, ब्रेन को, सब चीज़ों को डैमेज करता है। एक चीज़ अगर डैमेज हो हमारी बॉडी में तो हर एक चीज़ को डैमेज करना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमें अनहेल्दी फूड की जगह पे हेल्दी फूड खानी चाहिए। जो लीफी वेजिटेबल्स है या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स है वही हमें कंज्यूम करना चाहिए, ताकि हम और भी जितने भी बीमारियां हैं उनसे हम दूर रह सकें। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं। Eating too much sugar is an invitation to cancer. That means हम अगर ज़्यादा मात्रा में चीनी खाते हैं तो वो भी हमारे लिए क्या होता है, अच्छा नहीं होता है, वो भी एक तरीके का कैंसर का ही रूप होता है। तो फ्रेंड्स जो ज़्यादा शुगर खाते हैं तो ये डायरेक्टली हमारी ओबेसिटी को टारगेट करता है, मोटापा बढ़ता है। मोटापा अगर ज़्यादा होगा तो अनयूजुअल जो सेल्स हैं उनको बढ़ाता है, और वो अनयूजुअल जो सेल्स हैं वो कैंसर का रूप लेते हैं। तो इसीलिए हमें बहुत कम मात्रा में चीनी को लेना चाहिए। अगर हम शुगर कंज्यूम भी कर रहे हैं तो फुल डे में आप ध्यान रखिए कि आप कितने ग्राम कंज्यूम कर रहे हैं, और 40 के बाद हमें जो शुगर है उसका कंजप्शन कम कर देना चाहिए। तो नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, रिलेशन बिटवीन सॉल्ट एंड कैंसर। तो फ्रेंड्स हमें पूरे दिन में कम से कम 5 से 6 ग्राम से ज़्यादा हमें सॉल्ट को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अगर हम ये बातें WHO ने बताई है। तो फ्रेंड्स अगर डेली मात्रा में हमें 5 से 6 ग्राम यूज़ करना है तो उतना ही यूज़ करना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हम अगर नमक खाते हैं तो वो हमारे हार्ट में प्रॉब्लम करता है, बीपी बढ़ा देता है, और बीपी अगर बढ़ जाती है तो फ्रेंड्स सारे ही हमारे बॉडी पार्ट्स अनबैलेंस्ड हो जाते हैं। फ्रेंड्स इसी में है कि अगर प्रोसेस्ड फूड हम लोग खा रहे हैं तो प्रोसेस्ड फूड में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो सॉल्ट की मात्रा होती है बहुत ज़्यादा होती है। सॉल्ट के साथ साथ इतनी ज़्यादा स्पाइसी होती है कि हम लोग को खा लें तो हमारे स्टमक में प्रॉब्लम हो जाता है, हमारा स्टमक अपसेट हो जाता है, डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वजह से हमें नमक की मात्रा भी कम खानी चाहिए, और हमें खाने में भी मसालेदार चीज़ें बहुत ही कम खानी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स और हमें कभी भी जो सॉल्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हमें नॉर्मली पिंक सॉल्ट या फिर ब्लैक सॉल्ट यूज़ करने चाहिए खाने में, डेली यूज़ में। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं, इन्फेक्शन एंड कैंसर। तो इसमें फ्रेंड्स मैं HPV के बारे में बात कर रही हूँ, ह्यूमन पेप्लोमा वायरस, जो कि नॉर्मली हम लोग लेडीज में देखी जाती है।
जो लेडीज होती हैं उनके यूट्रस में ये प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि टेस्ट करवा लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स पैम्प स्मीयर एक जांच होता है जिसमें कि हमें पता चल जाता है कि सर्वाइकल कैंसर है या नहीं। तो फ्रेंड्स हमें जो भी 9 to 16 ईयर्स की जो लड़कियां होती हैं उनको सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीनेशन होता है, जिसको उनके 16 ईयर्स के एज तक 2 लगवाने चाहिए। और ये पैम्प स्मीयर जो हमारा टेस्ट है, डायग्नोसिस है, इसको हर लेडीज को करवा लेना चाहिए ताकि जल्द से जल्द फर्स्ट स्टेज में ही पता चल जाए कि सर्वाइकल कैंसर है अगर, तो ट्रीटमेंट पूरी तरीके से हो सकता है। अगर वो 3rd या फिर 4th स्टेज में होगा तो फ्रेंड्स बचाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए कैंसर होने हमें हर एनुअली हमें पूरी बॉडी का जांच करवाना चाहिए, जिसकी वजह से अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो फर्स्ट स्टेज में ही हम ठीक करवा सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है, बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसको रोकना प्लस उसका ट्रीटमेंट भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये सब बातें हैं, हमें स्पेशली लेडीज को ध्यान रखना चाहिए, या फिर जो भी गर्ल्स की फैमिली होती है उनको ध्यान देना चाहिए कि 16 ईयर से पहले सर्वाइकल कैंसर का जो भी वैक्सीनेशन होता है उसको लगवा दीजिए। और इस चीजों के लिए अवेयर होइए, अपने फैमिली मेंबर्स को भी अवेयर करिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको अगर ह्यूमन पेप्लोमा वायरस पे अगर वीडियो चाहिए तो आपको हम लोग लिंक में पिन कर देंगे, आप देख सकते हैं, डिटेल इन्फॉर्मेशन है उसमें। फ्रेंड्स नेक्स्ट है वर्किंग आउट विद एक्सरसाइज। हम अगर एक्सरसाइज कम करते हैं या फिर हम अपने डेली लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उससे भी कैंसर में प्रॉब्लम हो सकती है। आजकल की भाग दौड़ की लाइफ में बिल्कुल भी किसी को भी टाइम नहीं मिल रहा है, स्ट्रेस इतना ज्यादा है, खास करके जो एडल्ट जो लोग हैं उनमें बहुत ज्यादा देखा गया है प्रॉब्लम की, हेडेक रहता है या फिर मूड स्विंग्स रहता है। तो ये सारी चीजें कहाँ से आ रही है? हम लोग एक्सरसाइज, मेडिटेशन ये सब चीजें करते ही नहीं है, नेचर से भी कम जुड़ते हैं। तो फ्रेंड्स इसीलिए एक्सरसाइज हमें डेली करना चाहिए, एटलीस्ट 40 मिनट, 35 to 40 मिनट्स करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे जो अनयूजुअल प्रॉब्लम्स है वो दूर रहेंगे और हम एक्टिव रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये जानकारी आपको कैसी लगी बताइएगा, शेयर करिएगा अपनी फैमिली मेंबर्स में और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।